दोस्तों बात करने वाले हैं नायका स्टॉक के बारे में। रिटेल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। देखा जाए तो मार्केट में देखो पिछले 7-8 महीनों से ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है। पता है क्या सीन चल रहा है? बस जैसे मार्केट देखो, अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में जाती है लेकिन स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं जाते, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो स्टॉक और दुगने गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के माहौल चल रहे हैं। अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में दो सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले, क्योंकि बोलते हैं भाई यूरोप के हालात ज्यादा खराब थे। और अगर देखा जाए तो अक्टूबर में एफआईआई की बड़ी बिकवाली थी और अब सेंसेक्स ने हद पार कर रखी है। 85,000 से गिर के 75,500 के करीब आगे खड़ा हो गया। एक बड़ी गिरावट मार्केट में चल रही है। लेकिन अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो भाई अगर आपने नायका स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो अगर इस स्टॉक में आपने ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तब भी आपको लॉस होगा। और इस स्टॉक को अगर आपने ज्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर लिया तब भी आपको इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। जितने कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतनी बड़ी गिरावट, जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तो उससे भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है स्टॉक का वो 2 और 3 साल का टाइम ड्यूरेशन है। खासतौर पे 1.5 से लेकर 2 साल तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैं यहाँ पे ये जो डेटा है स्टॉक का वो रिकमेंडेड करता है। स्टॉक के अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न देखते हो तो भाई वो रिटर्न ये बताते हैं कि भाई पिछले 5 साल में स्टॉक ने सिर्फ 2 ही टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहां पे एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। एक तो 1 साल के टाइम ड्यूरेशन पे स्टॉक ने 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया और 2 साल में स्टॉक ने 13.5% के करीब रिटर्न दिया है। ठीक है, 13.40% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा स्टॉक में ना तो शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न है, ना ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म में कोई रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में मान लो अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो मान के चलो यहाँ पे जो गिरावट जो डेटा यहाँ पे बता रहे हैं जो पिछले 5 साल के, उसके हिसाब से स्टॉक में आपको 50, 55 या 60% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और मात्र 2 साल अगर आप होल्ड करोगे तब जाके 13% का रिटर्न मिलेगा, तो भाई इससे अच्छा तो आप किसी भी बैंक वगैरह में जाके एफडी वगैरह भी करवा सकते हो, उसमें भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो अगर स्टॉक के प्रमोटर के अगर यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। ठीक है, होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 52.16% है, डीआईआई की होल्डिंग 23.66% है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 7.5% के करीब यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स है और एफआईआई की होल्डिंग 9.04% के आसपास है। देखा जाए तो प्रमोटर और डीआईआई ही यहाँ पे माल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई सारा का सारा माल हम लेके बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स को माल मिल नहीं रहा और साथ में स्टॉक में रिटर्न नहीं है और यहाँ पे लगातार गिरावट चल रही है। साथ में अगर स्टॉक के फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो भाई काफी ज्यादा खराब यहाँ पे डेटा है, कचरा यहाँ पे स्टॉक है बिल्कुल। रिवेन्यू कंपनी का है 2,273 करोड़ का, लेकिन कंपनी का जो खर्चा साथ के साथ चल रहा है वो 2,126 करोड़ का है। अब घटा लो आप भाई 2,273 में से 2,126 घटा दो, कितना बचा कंपनी के पास? कुछ भी रिवेन्यू नहीं बचा। साथ में अगर कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो वो यहाँ पे 3,401 करोड़ का है, जबकि कंपनी का रिजर्व 976 करोड़ का है।